Hello, good morning, students. Am I audible? Okay. So, बच्चों लास्ट क्लास में मैंने स्ट्रिंग और लिस्ट असाइनमेंट के डाउट्स लिए थे। तो अभी आप मुझे बताओ टपल वाला जो असाइनमेंट है उसमें कोई डाउट है? अगर टपल वाले असाइनमेंट में आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन टाइप कर दो, तो मैं उसको बताऊंगी कैसे करना है। क्योंकि वेंसडे का तक का मैंने टाइम दिया है आप सबको, तो वेंसडे मेरे को चारों के चारों असाइनमेंट्स चाहिए। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रिंग और लिस्ट के डाउट्स लिए थे। तो अभी मेरे को बताओ टपल और सेट में अगर किसी का कोई डाउट है तो यहाँ पे टाइप कर दो क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है। एवरीवन अटेम्प्ट किया है असाइनमेंट कि नहीं? आई एम वेटिंग। जिसका जो भी डाउट है वो टाइप कर दो। टपल वाले असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आए वो क्वेश्चन टाइप कर दो चैट पे, मैं उससे बताऊंगी। ठीक है? और अगर ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 19, राइट अ पाइथन प्रोग्राम to calculate square of a given tuple. Okay. गामिनी बेटा, जो आपने कोड लिखा है ना वो इसलिए टपल में नहीं आ रहा क्योंकि आपने मैनुअली एक एक करके लिया है इसको। ठीक है? हमें ये चीज टपल में चाहिए, राइट? अब होगा क्या बेटा कि इसमें तो 3 एलिमेंट्स है, तो आपने इंडेक्सिंग करके एक एक का स्क्वायर निकाल दिया। अब मान लो इस टपल में 1000 एलिमेंट्स होते, तो क्या आप एक एक करके ऐसे लिखते T0 फिर T1 फिर T2 फिर T3? नहीं ना। तो हमें एक इस तरह का कोड लिखना पड़ेगा जो चाहे 3 एलिमेंट्स हो चाहे 3000 एलिमेंट्स हो, वो सब पर चलना चाहिए। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, मैं बताती हूँ। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो प्लीज चैट पे टाइप कर दो। तो आई एम टेकिंग टपल असाइनमेंट डाउट्स नाउ। इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। जिसको जिसको जो क्वेश्चन नहीं आया वो प्लीज टाइप कर दो। 18th क्वेश्चन। ओके, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है किसी का? 7th क्वेश्चन। ओके। तो आप सबको जो जो क्वेश्चंस नहीं आए वो इस तरह से चैट पे लिख दो, तो मैं अभी उसको बता देती हूँ। तो गामिनी ने क्वेश्चन पूछा है कि हमें स्क्वायर ऑफ अ गिवन टपल निकालना है। ठीक है? तो इसको किस तरीके से करेंगे? क्वेश्चन है 19, स्क्वायर ऑफ अ गिवन टपल हमें निकालना है। ठीक है? तो देखो बेटा, इसको हम कॉम्प्रिहेंशन की मदद से भी कर सकते हैं, इसको हम लिस्ट नॉर्मल लूप की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको एक टपल गिवन है 1 2 3। अब आपको एक नया नया टपल निकालना है। ठीक है? आपको एक नया टपल क्रिएट करना है और उसमें क्या होना चाहिए? इसका स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है? इसका स्क्वायर आना चाहिए। अब बात ये है कि हम यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है हमारी, ये हमारा टपल है। ठीक है? और हम स्क्वायर की लिस्ट, तो हम यहाँ पर अपेंड अगर हमें करना होगा तो हम अपेंड जो करेंगे, ठीक है, अपेंड फंक्शन जो है टपल में नहीं चलता। अपेंड फंक्शन हमारा लिस्ट के अंदर चलता है, राइट? तो हम एक काम करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे फॉर आई इन टपल। ठीक है? और हम क्या करेंगे, स्क्वायर के अंदर अपेंड करा देंगे किसको? आई की पावर 2 को। तो देखो, आई में पहले क्या आया? 1। तो एस क्यू नाम की लिस्ट में क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर विच इज 1।
फिर क्या आया 2, 2 का स्क्वायर क्या चला जाएगा 4, फिर क्या आया 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो इस तरह से अगर मैं प्रिंट कराऊं स्क्वायर को, ठीक है, तो ये मेरा क्या प्रिंट कर देगा, ये मेरा स्क्वायर ऑफ अ गिवन टपल प्रिंट कर देगा, ठीक है। बट नाउ जो इसका आंसर है वो लिस्ट फॉर्मेट में आ रहा है, बट मैं चाहती हूँ कि जो इसका आंसर है वो टपल में आए। तो कुछ नहीं करना, आपको इसको टपल में टाइप कास्ट कर देना है इस तरीके से बस, ठीक है। इस तरह से देखो आ गया टपल में, ठीक है। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, गामिनी समझ में आएगी किस तरह से करना है। विदाउट फॉर लूप नहीं बेटा, विदाउट फॉर लूप नहीं करेंगे, लूप क्योंकि अगर इसमें मान लो टपल में 1000 एलिमेंट्स हुए तो आपको इटरेट तो करना ही पड़ेगा ना। ये तो क्वेश्चन में चलो 3 एलिमेंट्स गिवन है, बट व्हाट इफ 3000 एलिमेंट्स आपको गिवन हुए, तो आपको लूप चलाकर ही करना पड़ेगा, आपको एक एक करके इटरेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 18th। ओके 18th क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। ओके, रिमूव एम्प्टी टपल फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ टपल। ये तो बेटा हमने कर लिया था ये वाला क्वेश्चन तो नहीं। ओके मैं बता देती हूँ। रिमूव एम्प्टी टपल फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ टपल। अच्छा तो इसमें अलग अलग तरह के हमारे दिए हुए हैं, तो इसको बेटा हम इस तरह से कर सकते हैं, बताती हूँ। और सॉरी, एक्सपेक्टेड। तो हमें क्या करना है, हमें किस किस को रिमूव करना है, ये एम्प्टी टपल है, ठीक है, इसको रिमूव करना है। फिर ये भी एक एम्प्टी टपल है, इसको रिमूव करना है। इसमें एक ब्लैंक एलिमेंट है तो ये शायद रिमूव नहीं होगा, ठीक है। तो किस तरह से कर सकते हैं इसको, तो बेटा इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा था, रिमूव फंक्शन के बारे में सीखा था हमने, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली रिमूव फंक्शन की मदद से भी रिमूव करा सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे ये है ना। तो मान लो मेरे पास एक x नाम का लिस्ट है जिसके अंदर ये लिखा है, ठीक है। अब मैं लूप चलाऊंगी फॉर आई इन x, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक न्यू लिस्ट ले लेती हूँ, न्यू लिस्ट जो कि ब्लैंक है शुरुआत में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि इफ आई, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आई के अंदर कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, तो क्या करो, न्यू लिस्ट में अपेंड कर दो आई को। तो इससे क्या होगा, जो भी ब्लैंक टपल या ब्लैंक लिस्ट होगी वो रिमूव हो जाएगी। आई थिंक हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है ऐसा इसी तरह का क्वेश्चन। उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे न्यू लिस्ट को, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, देखो हट गया। तो ये दो शुरुआत के जो एम्प्टी टपल थे ये हट गए, और हमें आउटपुट इसी तरह से चाहिए था, ये देखो एक्सपेक्टेड आउटपुट, ये मैच हो रहा है इससे। तो इस तरह से आप कर सकते हो। समझ में आया सिमरन। इफ आई का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसका मतलब अगर आई में कोई भी वैल्यू है तो इसका मतलब जो एम्प्टी लिस्ट है, एम्प्टी टपल है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, वो अपने आप इग्नोर हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 18। अच्छा 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू गेट द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट ऑफ अ टपल। बेटा ये तो बहुत इजी है, आखिरी का फोर्थ एलिमेंट कैसे मिलेगा, बताओ, आखिरी का फोर्थ एलिमेंट कैसे मिलता है, आखिरी का एलिमेंट कैसे मिलेगा, ये देखो, जैसे मान लो एक टपल है 1 2 3 4 5 6 7 8, आखिरी का 4 एलिमेंट यानी कि 5 चाहिए मेरे को, है ना, यही तो क्वेश्चन है। टू गेट द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट, तो लास्ट से फोर्थ क्या हुआ 5, तो ये तो बहुत आसान है।
तो 5 हमें कैसे मिलेगा, -4 इंडेक्स लगा दो, खत्म। देखो -1 पे लास्ट एलिमेंट मिलता है, -2 पे सेकंड लास्ट, -3 पे थर्ड लास्ट, -4 पे फोर्थ लास्ट, सिंपल, यही करना था। ठीक है, तो इसमें जो भी -4 यानी कि जो भी फोर्थ लास्ट होगा वो आ जाएगा। ठीक है, इजी। ओके, अगला क्वेश्चन पूछो। 8th क्वेश्चन। ओके, काव्य ये समझ में आ गया 7th क्वेश्चन, बस हमें इसमें इंडेक्स लगाना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ टपल ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज टू अ टपल ऑफ इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, इसमें बेटा हमें टाइप कास्ट करना है। मेरे को बताओ इंटीजर को स्ट्रिंग में कैसे बदला जाता है, सॉरी यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे बदला जाएगा बताओ। नॉर्मली अगर हमें ये प्रोग्राम बनाना हो कि हमें किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में बदलना है, चैट पे टाइप करो कैसे होगा। अभी लिस्ट टपल ये सब छोड़ दो, नॉर्मली अगर कोई स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, लिख के बताओ। एक नॉर्मल स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, क्या लिखेंगे। इंट, हाँ यस, उसके आगे इंट लिखेंगे। तो देखो बेटा सबसे पहले ना हम इसको इटरेट कर लेते हैं एक एक करके। तो ये क्या है, ये एक टपल के अंदर टपल है ना। तो देखो अगर मैं ऐसे लिखूंगी फॉर आई इन, मान लो हमने वेरिएबल ले लिया, ठीक है, मान लो हमने एक वेरिएबल ले लिया टपल, जिसमें कि ये सारा हमारा कंटेंट है। ठीक, अब हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर आई इन टपल। ठीक है, तो हम क्या करें, फॉर आई इन टपल, और अब अगर मैं इस आई को प्रिंट कराऊंगी तो कोई मुझे बता सकता है आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ इतना, सिर्फ इतना लिखने पे आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है, प्लीज चैट पे टाइप करो। इसको अगर मैं लिख दूं तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ इतना, सिर्फ इतने केस में, बताओ। अलग अलग लाइन में सारे आएंगे या सारे एक ही लाइन में प्रिंट होंगे, कैसे प्रिंट होंगे, लिख के बताओ चैट सब। ओके, बाकी बच्चे कैसा आंसर आएगा इसमें, अदर्स प्लीज रिप्लाई। ओके, और अलग अलग आएगा, सारे अलग आएंगे, 4 लाइन में आउटपुट आएगा कि 2 लाइन में आउटपुट आएगा, मतलब 333 33 4 1416। हाँ यस, ठीक है। और अगर मैं अब इस तरह से लिखूं कि मैं इसके अंदर एक और लूप लगा दूं, अब मैं देखो ऐसे लिखूं फॉर जे इन आई, और अब मैं प्रिंट कराऊं जे को, अब सोचो क्या आएगा, अब सोचो किस तरह से आएगा। अब बताओ अब किस तरीके से आएगा, 4 लाइन में अलग अलग। ओके, बाकी बच्चे आप सब बताओ, सब लोग अपना आंसर टाइप करो चैट पे। अगर इस तरह से लिखा है तब कैसे आउटपुट मिलेगा हमें। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। बट इनका जो डेटा टाइप है वो क्या होगा, वो स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इस तरह से लिख दूं इसको, अगर मैं यहाँ पे इंट में कास्ट कर दूं, देखो अभी मैं इसको कास्ट नहीं कर रही,
अभी अगर मैं इसको प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, ये मेरा स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्यों नहीं प्रिंट हो रहा? एक मिनट रुकना, प्रिंट आई किया, रुकना एक सेकेंड, मैं पुराना कमेंट आउट कर देती हूँ। हाँ ठीक है, अभी ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है ना? ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम? अब हम इसके अंदर भी लूप चला रहे हैं। ये तो ऑलरेडी इंटीजर में कन्वर्ट हो गया नहीं, बिना कास्ट किए, बट ओके। एक सेकंड, ये इंटीजर में खुद से कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। ओके, एक काम करते हैं, हम इसका डेटा टाइप चेक कर लेते हैं ना। नहीं, ये स्ट्रिंग ही है, ठीक है, ये स्ट्रिंग ही है। अभी भी हमें क्या करना है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बताओ कहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? सिर्फ यहाँ पर हम इंटीजर लिख दें, हमारा काम बन जाएगा? ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने एक एक करके इनको इटरेट करा, और उसके बाद हर एक वैल्यू को, एक एक इंडिविजुअल वैल्यू को हमने आगे इंटीजर बना दिया। चेक कर लेते हैं, देखो बन गया, अभी भी नहीं बना ये। ओ सॉरी, मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा। आ गया इंटीजर। तो करना क्या है बेसिकली, कि हम जब भी इस जे को प्रिंट कर रहे हैं, उसके आगे बस आप इंट लिख दो। इस टाइप प्रिंट कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें टाइप नहीं पूछा है। तो हम क्या करें, एक एक को इटरेट करके उसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग से हटा के बस इंटीजर कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? समझ में आएगी। तो पहले हर एक एलिमेंट क्या था, स्ट्रिंग था, हमने उसको एक एक करके इटरेट किया, और इटरेट करने के बाद जब हम उसको प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट कराते टाइम हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे बाय एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछिए। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है किसी का? 16th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, 16 में क्या है? अच्छा, हमें लास्ट वैल्यू ऑफ टपल को रिप्लेस करना है 100 से। ठीक है, अच्छा बेटा, लास्ट वैल्यू कैसे निकलेगी ये बताओ। लास्ट वैल्यू जो है वो किस तरह से निकलती है? कौन सा इंडेक्स होता है जो लास्ट वैल्यू रिटर्न करता है? कौन से इंडेक्स की मदद से आप लास्ट वैल्यू ले सकते हो? अच्छा, और हमें इस तरह का कोड लिखना पड़ेगा कि ये कितनी भी बड़ी लिस्ट हो सकती है ना। अभी तो इसमें 3 या 4 एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको हर एक एलिमेंट को इटरेट करना है। इस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट हैं उसको आपको इटरेट करना है, ठीक है। और इटरेट करने के बाद आपको क्या करना है, जो आखिरी एलिमेंट है, ठीक है, उसको आपको रिप्लेस कर देना है किससे? 100 से। ठीक है, आखिरी एलिमेंट को आपको रिप्लेस कर देना है किससे? 100 से।
बट अब प्रॉब्लम क्या आएगी मैं आपको बताती हूँ। देखो, फॉर आई इन लिस्ट, तो मान लो ये मेरी एक लिस्ट है, ठीक है। तो मान लो मेरी एक ये लिस्ट है जिसमें ये है, तो मुझे आउटपुट चाहिए 10 20 100, फिर मुझे आउटपुट चाहिए 40 50 100, फिर मुझे आउटपुट चाहिए 60 70 80 100। मतलब मैं चाहती हूँ हर एक आखिरी एलिमेंट जो है वो 100 से अपेंड असाइन हो जाए, ठीक है। अब देखो, तो मैंने यहाँ पर लिखा, तो अगर मैं आई को प्रिंट कराऊं तो ये सारे एलिमेंट्स एक एक करके प्रिंट हो जाएंगे। पहले हो जाएगा 10 20 40, फिर हो जाएगा 40 50 60, फिर हो जाएगा 70 80 90, ठीक है। देखो इस तरीके से एक एक करके इटरेट किया तो ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस आई का जो -1 इंडेक्स है वो क्या हो जाए 100, है ना। मतलब ये जो हर एक एलिमेंट आ रहा है इसका जो आखिरी आखिरी एलिमेंट है, आखिरी एलिमेंट कैसे मिलेगा -1 से, वो क्या हो जाए 100, ठीक है। वो क्या हो जाए 100 हो जाए। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, कोई मुझे बता सकता है ऐसा लिखने से प्रॉब्लम क्या है। ये लिख दूंगी, ये सिंटैक्स वाइज सही है बट ये एरर देगा। कोई मुझे बता सकते हैं एरर क्यों है चैट पे। ये जो मैंने लिखा है ये एरर जनरेट करेगा, क्या रीजन है इसके एरर जनरेट करने का, प्लीज बताओ। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप बता दोगे। ये जो मैंने लिखा है कि भाई आखिरी पे 100 आ जाए, ये एरर है। क्यों एरर है इसका रीजन बताओ मुझे। वेरी गुड, क्योंकि टपल है वो, और टपल में हम, हाँ, नहीं बेटा, आउटर लिस्ट है अंदर टपल है ना। आउटर तो लिस्ट है अंदर टपल है, तो टपल में क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, बताओ। क्या हम टपल में चेंजेस कर सकते हैं, इज इट अलाउड टू चेंज इन टपल। नो, हाँ, नहीं, टपल में चेंजेस अलाउ नहीं होते। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं टपल में चेंज कर रही हूँ ना, तो इस प्रोग्राम की मदद से मैं क्या कर रही हूँ, इस टपल में चेंज कर रही हूँ। तो जब आप टपल में चेंज करने की कोशिश करोगे वो एरर दे देगा। बट क्वेश्चन कह रहा है कि आप रिप्लेस करो, टपल में आप चेंजेस नहीं कर सकते, बट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि चेंज करो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इसको लिस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले आपको मान लो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, मान लो x, और आपको इसको ना लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा लिस्ट ऑफ आई, मतलब आप ये जो आई एक एक करके आ रहा है ना, पहले आप इसे लिस्ट में कन्वर्ट करो, ठीक है। जब आपने इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया तब आप असाइन कर सकते हो। क्यों किया लिस्ट में कन्वर्ट, क्योंकि अगर मैं लिस्ट में कन्वर्ट नहीं करूंगी तो ये मुझे चेंजेस अलाउ ही नहीं करेगा। बट क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि आप रिप्लेस करो, तो मुझे कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिसमें मैं टपल में चेंजेस कर पाऊँ। तो मैं टपल में चेंजेस कैसे कर सकती हूँ, मैं टपल को पहले लिस्ट में कन्वर्ट कर लेती हूँ। लिस्ट हमें चेंजेस अलाउ करता है, तो हम वो चेंजेस खत्म कर लेते हैं। उसके बाद हम वापस से इसको टपल में बदल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम वापस से क्या करेंगे, इसको टपल में बदल देंगे। तो इसका मतलब फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगी कि भाई जो लिस्ट वन, पहले हम इतना प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये हमारा काम कर रहा है, ठीक है। हम पहले से प्रिंट करा लेते हैं, और यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं हम एक्स को, तो देखते हैं क्या हमारे चेंजेस हो रहे हैं। हाँ, देखो हमारे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे चेंजेस हो रहे हैं, ये चेंज हो गया। बट अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे को आंसर चाहिए था टपल में, और ये किस में आ रहा है, लिस्ट में। तो बताओ क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे। हमें आंसर आ रहा है किस में, लिस्ट में, बट हमें क्या चाहिए था टपल में। बताओ क्या करेंगे, बोलो। टपल, यस। तो आप इसको डायरेक्टली टपल इस तरह से लिख सकते हो, ऐसे, ठीक है, कि भाई जो भी है उसको टपल में कन्वर्ट कर दो फिर प्रिंट कराओ। देखो आ गया। बट अगर आप चाहते हो कि ये एक ही लाइन में आए, इस तरह से, जैसे ये आ रहा है एक ही लाइन में, तो आप क्या करो, आप एक न्यू नाम की लिस्ट ले लो, ठीक है। और आप क्या करो,
न्यू में अपेंड कराते जाओ इस टपल को। ये हम कब कर रहे हैं, जब हमें एक नए वेरिएबल में सेव कराना हो तब, दैट्स इट। इस प्रिंट की फिर जरूरत नहीं है। और आखिरी में आप न्यू को प्रिंट करा दोगे तो देखना इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। आ गया, इसी फॉर्मेट में आ गया। बस आखिरी में जहां पे क्या था 40 50 60, वहां पे क्या आ गया आखिरी में 100। समझ में आया? प्लीज बताओ ये समझ में आया? क्या करा हमने, हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते आखिरी इंडेक्स, इसलिए पहले हमने उसे लिस्ट में कन्वर्ट करा। और लिस्ट में जब कन्वर्ट करने के बाद हमारा काम खत्म हो गया तो हमने उसे वापस टपल बना दिया और हम एक न्यू नाम की लिस्ट में उसे अपेंड करते जा रहे हैं। ठीक है, चैट पे बताओ ये समझ में आया? हाँ टपल लगा देंगे, यस टपल लगा देंगे। आप प्रिंट में टपल डायरेक्टली भी कर सकते हो या फिर आप एक नई लिस्ट में भी अपेंड करा सकते हो। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स? कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो। इसके बाद हमारा क्या बचा है, सेट असाइनमेंट है ना। तो अब अच्छा चलो, अब सेट के क्वेश्चंस लेती हूँ मैं। एक सेकेंड, इसको बंद करते हैं। सेट 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 क्वेश्चंस ये, हाँ चलो अब सेट क्वेश्चंस पूछो, सेट में जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया। सबको आ गया, सेट के सारे क्वेश्चंस हो गए? बोलो। अच्छा सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। एरर आ रहा है, एरर तो नहीं आना चाहिए बेटा। ओके मैं रन करके देखती हूँ। दूसरे वे से करने में एरर आ रहा है। ओके देख लेती हूँ मैं। बेटा इसका ऑपरेटर है ना, इसका तो सीधा सीधा ऑपरेटर है, आप उसको इस्तेमाल कर लो। रुको, ये है ना। एरर कहाँ है बेटा, इसका आंसर तो ब्लैंक आ रहा है। रुको, सिमेट्रिक डिफरेंस है ना। आ रहा है, यही आना चाहिए। और आपने वो जो फॉर्मूला लगाया था, आपने ये जो पहले किया था फॉर्मूला, ये बेटा यूनियन होता है। ये यूनियन होता है, एस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। आ गया? आपने ऑपरेटर गलत यूज करा था इसलिए नहीं आ रहा था। समझ में आया गामिनी? समझ में आया, यूनियन का ऑपरेटर गलत लगाया हुआ है। एंड नहीं, और ये यूनियन का सिंबल लगाना था, यूनियन इसको बोलते हैं। ठीक है, यूनियन का ये वाला सिंबल होता है, ये लगाना था। ठीक है, ओके। एनी अदर क्वेश्चन? और किसी का कोई डाउट है सेट के अंदर? क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा? 18 20। ओके, write a program to check if a given set is a superset of itself and a superset of another given set। इसमें बेटा इस सुपरसेट जो होता है उसको अप्लाई करना था।
तो हमें क्या करना है, एक गिवन सेट है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमें ये बताना है क्या ये सुपर सेट है खुद का, और क्या ये सुपर सेट है दूसरे सेट का। ठीक है, तो मान लो एक दूसरा सेट ले लेते हैं 5 6 7। तो क्या एक्स वाई का सुपर सेट है, एक तो हमें ये बताना है। तो हम सीधा लिख देते हैं क्या एक्स सुपर सेट है किसका, वाई का। और दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, ये बताना है कि क्या एक्स, क्या जो सेट है वो खुद का सुपर सेट है। मतलब अगर मैं लिखूं एक्स डॉट इज सुपर सेट एक्स, यानी कि खुद का, इटसेल्फ पूछा है ना। तो ये दोनों क्वेश्चंस बताने थे आपको कि इसका आंसर ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा। तो दोनों ही ट्रू है। ठीक है, दोनों ही ट्रू है, क्योंकि इसके ये भी खुद का सबसेट है और खुद का सुपर सेट है। हर एक सेट खुद का सबसेट होता है और खुद का सुपर सेट होता है। और क्या 5 6 7 इसका सुपर सेट है, सॉरी इसका सबसेट है, क्या एक्स है, तो हाँ है। ये हमने पढ़ा हुआ है सब सुपर सेट और सबसेट वाला कॉन्सेप्ट। समझ में आया काव्या? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आगे। क्वेश्चन नंबर 20। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 हमने लिखा था, ये हमें ना बताया था ना लास्ट क्लास में कि हमें यूनिक वर्ड्स निकालने और फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस निकाली गिवन स्ट्रिंग ऑफ लिस्ट की। तो हमने लिस्ट ऑफ इंटीजर लिया था लास्ट क्लास में। बस आप इंटीजर की जगह स्ट्रिंग ले लेना, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज कितनी बार रिपीट हो रहा है। ये हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया हुआ है शायद। ये देखो, ये है ना, ये है। अ, हाँ, ये काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। तो इसमें ये पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में है कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लेना है, और मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंटीजर लिया है। तो कुछ नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, पूरा प्रोग्राम इसी तरीके से होएगा। ठीक है, पूरा प्रोग्राम हमारा इसी तरीके से होएगा। बस यहाँ पे आप इंटीजर की जगह स्ट्रिंग डेटा टाइप ले लेना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं करना। समझ में आया? ओके, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो, फिर हम वाइंड अप करते हैं इसको। और ये असाइनमेंट्स मेरे को वेंसडे तक सब सबमिट कर देना, चारों असाइनमेंट्स। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, तो हम अब अपने नए टॉपिक पे मूव करते हैं। हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने फंक्शंस में काफी कुछ सीखा था कि फंक्शंस होते क्या हैं, फंक्शंस हम क्यों बनाते हैं, फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, रिटर्न क्या होता है। फिर हमने सीखा आर्ग्यूमेंट्स के बारे में कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होता है, आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होता है, आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो अब हम देखते हैं इसके आगे। ठीक है, पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं फंक्शन का, और फिर हम इसके आगे समझते हैं। तो एक नई फाइल बना रही हूँ फंक्शंस 2 के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे एक फटाफट मेरे को एक क्वेश्चन सब जल्दी से करके दिखाओ, थोड़ा सा एक ब्रश अप हो जाएगा। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। तो क्वेश्चन है मेरा, राइट अ फंक्शन। ठीक है, हम एक फंक्शन लिखना है। ठीक है, टू कैलकुलेट या टू रिटर्न। ठीक है, रिटर्न, राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम हमने पहले पढ़ा हुआ है ना। बताओ कैसे होगा ये, ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगी। रिटर्न कराना है हमें फंक्शन के अंदर। लिखो सब, नहीं होगा तो मैं बताऊंगी। ठीक है, ट्राई करो एटलीस्ट।
फैक्टोरियल पता है ना क्या होता है? जैसे अगर 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, वो होगा 4 का फैक्टोरियल। 1 से लेके उस नंबर तक की मल्टीप्लीकेशन कर दो, वो आंसर जो आएगा वो फैक्टोरियल होगा। हाँ सिमरन, सही है आपका। बाकी बाकी बच्चे, बट बेटा हमने यहाँ पे रिटर्न बोला था, तो आप इसमें इसको रिटर्न का इस्तेमाल करके यूज करो। ठीक है सिमरन, इस क्वेश्चन में रिटर्न का इस्तेमाल करना है। बाकी कोड लॉजिक सही है आपका। अभी भी गलत है बेटा। अभी भी मेघा। अ, हम्म, बेटा रिटर्न जब हम कराते हैं तो उसको यूज कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं? सिमरन आपका भी सही नहीं है। जब हम रिटर्न करेंगे तो कॉल कैसे होगा फिर? इस तरह से कॉल नहीं होता ना। अगर मैं इस तरह से लिखूंगी तो ब्लैंक प्रिंट होएगा, कुछ आउटपुट नहीं आएगा। बाकी बच्चे प्लीज अटेम्प्ट करो एटलीस्ट। फैक्टोरियल हमें निकालना है, एक फंक्शन बनाना है जो फैक्टोरियल रिटर्न करेगा। आप लोगों का सही है, बट आपने जो रिटर्न यूज किया उसको कॉलिंग में सही से यूज नहीं किया। ओके मैं बता देती हूँ, देखो बहुत इजी है। हम एक फंक्शन बनाएंगे डेफ, मान लो इसका नाम रख दिया फंक्शन का फैक्टोरियल। तो जिन बच्चों ने फंक्शन की क्लास नहीं अटेंड करी थी देख लो। पहले हम लिखते हैं डेफ, फिर हम लिखते हैं फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम हम वो रखेंगे जो समझ में आए, जिससे कि कर क्या रहे हैं। जैसे अगर हम सम कर रहे हैं तो हम फंक्शन का नाम रखेंगे सम, अगर हम माइनस कर रहे हैं तो हम फंक्शन का नाम रखेंगे सब। मतलब अगर हम जो भी फंक्शन का नाम रख रहे हैं उससे ये पता चलना चाहिए कि हमारा फंक्शन कर क्या रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक फैक्टोरियल में, और हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया एक्स। एक्स क्या होगा? जो यूजर डेटा प्रोवाइड करेगा, कैसे प्रोवाइड करेगा वो हम देखते हैं। तो मैं ये एज्यूम करी हूँ कि एक्स एक वेरिएबल है जिसमें मुझे एक नंबर मिल रहा है। वो नंबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कितना कोई भी नंबर हो सकता है। बट वो जो नंबर मैं ले रही हूँ वो मुझे एक्स में मिलेगा। ठीक है, अब फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? तो मान लो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एफ, ये क्या है? रिजल्ट स्टोर करने के लिए। तो अगर एक्स 5 है तो कहाँ से कहाँ तक मल्टीप्लीकेशन होगी? 1 से लेके 5 तक। ठीक है, अगर x की वैल्यू 5 है तो हम मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे? पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, 5 से एंड सो ऑन। तो हमने एक एक करके मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया उसको हमने रिटर्न करा दिया। ठीक है, रिटर्न मतलब जो इसे कॉल करेगा वो इसे यूज करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ रिजल्ट इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल, और यहाँ पर अब मैंने डाल दिया लेट्स से 5। तो क्या होगा? ये है फंक्शन कॉलिंग, ये मैंने फंक्शन बना दिया, ये मैंने फंक्शन कॉल किया। तो जो मैंने यहाँ पे 5 पास किया ये चला जाएगा x के अंदर, x की वैल्यू 5 हो जाएगी। उसके बाद ये 5 का फैक्टोरियल निकाल देगा और प्रिंट रिटर्न मेरे को कर देगा 120। 120 क्यों? क्योंकि 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट विल बी इक्वल टू 120। जो 120 इसने मुझे रिटर्न किया वो मैंने एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूंगी, प्रिंट फैक्टोरियल इज
रिजल्ट रन करके देखते हैं। आया, तो फैक्टोरियल आ गया 120। सिमिलरली अगर मैं इसको एक दूसरा नंबर डाल के कॉल करूं, मैं इसको 3 डाल के कॉल करूं, तो 3 का फैक्टोरियल क्या आता है 6। 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होता है 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। समझ में आया? ये समझ में आया? प्लीज बताओ रिटर्न कैसे हो रहा है और यूज कैसे हो रहा है। हम्म, ठीक है। अब मेरे को एक आंसर दो यस और नो में, क्या हम मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं? ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। क्या एक फंक्शन मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकता है? यस और नो? यस। हाँ, कैसे? कैसे करा सकते हैं बताओ, सिंटेक्स बता दो बस। रिटर्न में हम क्या लिख सकते हैं कि मल्टीपल वैल्यू रिटर्न हो? किस तरह से लिख सकते हैं? सिंटेक्स बताओ किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे मेरे को 5 और 10 दो वैल्यू रिटर्न करनी है, तो क्या लिखूं? मेरे को रिटर्न करना है 5 और मेरे को रिटर्न करना है 10, दोनों रिटर्न करना है। क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए? रिटर्न 5, 10। यस। हाँ, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये ऑप्शनल है, ठीक है बेटा, ये ब्रैकेट्स आप लगाओ चाहे ना लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सीधा लिख देना रिटर्न 5, 10। यस, वेरी गुड। ठीक है। अब देखो बेटा, अब हम एक लिस्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं। अटेम्प्ट करना है इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन है, राइट अ फंक्शन दैट कैलकुलेट्स स्क्वायर ऑफ अ लिस्ट। ठीक है। बेसिकली मेरे को करना क्या है, मेरा अगर इनपुट है, मेरा एक फंक्शन बनेगा, ठीक है, फंक्शन का नाम है कैल स्क्वायर। तो ये मुझसे एक लिस्ट पैरामीटर लेगा, और मेरा मतलब मेरे को इनपुट कैसा चाहिए मैं बता देती हूँ और आउटपुट कैसा चाहिए वो बता देती हूँ। इनपुट होगा मेरा ऐसे 5, 6, 7, 4, और आउटपुट मुझे इस तरह से चाहिए। आउटपुट भी मुझे लिस्ट फॉर्मेट में ही चाहिए, बट अब मेरे को फंक्शन का इस्तेमाल करना है। आउटपुट मेरे को चाहिए, स्क्वायर निकालना है ना। 49, 4 का हो जाएगा 16, ये आउटपुट चाहिए। तो मतलब मेरा फंक्शन लिस्ट इनपुट में लेगा, और रिटर्न भी मेरा फंक्शन क्या करेगा, एक लिस्ट। ट्राई करोगे? नहीं होगा तो मैं बताऊंगी। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। आपका फंक्शन इनपुट भी लिस्ट ले रहा है, और आपका फंक्शन आउटपुट यानी रिटर्न भी क्या करेगा, एक लिस्ट। ठीक है, किस तरह से उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हर एक का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, बताओ कैसे करेंगे इसको, कोशिश करो, नहीं होगा तो मैं बताती हूँ।
हो रहा है या मैं बता दूं? अटेम्प्ट कर रहे हो या मैं बता दूं? ये क्वेश्चन है। इनपुट भी लिस्ट है और आउटपुट भी लिस्ट है। ओके, मैं बता दूं कैसे होगा। एटलीस्ट से यस और नो। अटेम्प्ट कर रहे हो या मैं बता दूं? हाँ, गुड। गुड, बिल्कुल सही है। वेरी गुड। हम्म, सही है, सही है। बाकी प्लीज बताओ कैसे होगा ये। आप इसे नॉर्मल फॉर लूप से भी कर सकते थे और आप इसे कॉम्प्रिहेंशन से भी कर सकते थे। दोनों सही है। और किसी का कोई, देखो बहुत इजी है ये। करना क्या है हमें? हमें एक लिस्ट जो है वो इनपुट में लेनी थी, है ना? तो हमने हमने इनपुट यानी कि जब हमने स्कैल स्क्वायर को कॉल किया, जब हमने इसे कॉल किया तो हमने इससे लिस्ट पास कर दी। ठीक है। अब ये मुझे कुछ रिटर्न करेगा। रिटर्न ये मुझे क्या करेगा? ये आउटपुट वाली लिस्ट रिटर्न करेगा। तो उसको मैंने एक आर नाम के वेरिएबल में ले लिया और अब मैं इसको प्रिंट करा देती हूँ आर को। ठीक है। बट अब ये आर आएगा कहाँ से? वो सारी कहानी यहाँ पर है। तो मान लो एक्स मैंने एक वेरिएबल लिया, तो एक्स के अंदर क्या चला जाएगा? ये पूरी की पूरी लिस्ट। ये पूरी की पूरी लिस्ट कहाँ चली जाएगी? एक्स के अंदर। तो अब मैं यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन भी यूज कर सकती हूँ। तो मान लो मैंने एक एस नाम की एक नई लिस्ट ले ली, जहाँ पे मैं बोल रही हूँ फॉर आई इन एक्स। ठीक है। फॉर आई इन एक्स यानी कि एक्स को एक एक करके इटरेट करके आई में डालो और उसके बाद क्या करो? आई की पावर टू कर दो। आई की पावर टू कर दो। तो क्या होगा? अगर मैं प्रिंट कराऊंगी एस को, तो ये क्या करेगा? हर लिस्ट के स्क्वायर की नई लिस्ट बना देगा। बट मुझे इसको प्रिंट नहीं करना, मुझे इसको रिटर्न कराना है। तो मैं सीधा लिख दूंगी यहाँ पे रिटर्न एस। दैट्स इट, हो गया। तो जो इसने रिटर्न किया वो इसने यहाँ पे रिसीव कर लिया और हमने यहाँ पे इसको प्रिंट करा दिया। आ गया? ठीक है। 25, 36 यही हमें आंसर चाहिए था। समझ में आया? प्लीज बताओ, से यस और नो। बताओ, समझ में आया कि नहीं ये वाला क्वेश्चन? हमने एक लिस्ट ही ली पैरामीटर में, सारी की सारी लिस्ट एक्स नाम के वेरिएबल में चली गई। हमने उसको इटरेट किया एक एक करके और उसका स्क्वायर निकाल दिया। ये कॉम्प्रिहेंशन है जो हमने पढ़ा हुआ है पहले, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या करते हैं? एक नई लिस्ट बना देता है और उस नई लिस्ट में क्या डालेगा? आई की पावर टू, विच इज स्क्वायर। और बाद में मैंने इसी नई लिस्ट को रिटर्न कर दिया। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? प्लीज से यस और नो। बताओ, नहीं समझ में आया तो नो लिखो, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दूंगी। ओके। ओके, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं।
तो अब हम पढ़ते हैं लैम्डा फंक्शंस के बारे में। देखो बेटा, पाइथन में एक और कॉन्सेप्ट है लैम्डा फंक्शंस। ये बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई स्मॉल फंक्शन लिखना हो, ठीक है। जैसे मान लो आपको ऐड करना है, स्क्वायर करना है, क्यूब निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब बहुत वन लाइनर कोड है आपका फंक्शन का, ठीक है, तब आप लैम्डा फंक्शंस को यूज करते हो। तो लैम्डा फंक्शंस जो है ये हमारा एक स्मॉल एनोनिमस फंक्शन है। एनोनिमस का मतलब क्या होता है? जिसका कोई नाम नहीं होता। जैसे इस फंक्शन का नाम है कैल स्क्वायर, है ना। इस फंक्शन का भी नाम है फैक्टोरियल, है ना। तो लैम्डा फंक्शन एक एनोनिमस फंक्शन होता है। एनोनिमस फंक्शन का मतलब है जिसका हम कोई नाम स्पेसिफाई नहीं करते हैं। फिर उसको कॉल कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। तो लैम्डा फंक्शन इज अ स्मॉल एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। और बेसिकली ये कितने भी आर्गुमेंट ले सकता है। इट कैन टेक any number of arguments, but can have only one expression। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ कोड लिख सकते हो। जैसे आपको सम करना है तो सम का एक लाइन का कोड होगा, सिर्फ वही लिख सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक लैम्डा फंक्शन से ये भी कर दो, ये वाला फीचर भी डाल दो, ये भी फीचर भी डाल दो, ये फीचर भी डाल दो, तो वो नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे लिखा है लैम्डा एक स्मॉल फंक्शन है। कोई एक छोटा सा आपको टास्क करना है, आपको ऐड करना है, स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, सिर्फ इसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर हमें 4-5 काम एक साथ एक फंक्शन से कराने तो हम उस केस में लैम्डा फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। इसका जो सिंटेक्स है वो देख लेते हैं किस तरह से लिखा जाता है। तो इसका सिंटेक्स इस तरह से होता है। पहले हम लिखते हैं लैम्डा, जो कि कीवर्ड है हमारा। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं आर्ग्यूमेंट्स, जिसके अंदर हमारा डेटा आएगा। उसके बाद हम लिखेंगे एक्सप्रेशन कि हमें करना क्या है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं चाहती हूँ ऐड 15 टू अ गिवन नंबर। मेरे को एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो क्या करे, 15 ऐड कर दे एक गिवन नंबर पे। तो उसके लिए देखो मैं ऐसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी लैम्डा, इसको यूज करते हैं हम लैम्डा, ठीक है। फिर हम लिखेंगे आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स क्या है? मेरा एक नंबर, एक नंबर मेरा कोई भी हो सकता है। तो उस नंबर को मैंने एक्स में ले लिया। उसके बाद क्या है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है? मैं इस एक्स में 15 को जोड़ना चाहती हूँ, दैट्स इट, हो गया। बस यही होता है लैम्डा फंक्शन। आपको ये सिंटेक्स याद रखना है, ठीक है। तो अगर हमें 15 ऐड करना है गिवन नंबर में, तो हम क्या करेंगे? गिवन नंबर यानी एक ही नंबर। तो एक नंबर के लिए मैंने एक ही वेरिएबल ले लिया एक्स, और उसमें मैं करने क्या जा रही हूँ? मैं उस पर्टिकुलर एक्स में क्या करने जा रही हूँ? 15 ऐड करने जा रही हूँ। अब ये बात आती है कि ये एनोनिमस फंक्शन है, मैंने इस फंक्शन को कोई नाम नहीं लिखा, है ना। इस फंक्शन को कोई नाम नहीं है। तो अब बात आती है आप इसे कॉल कैसे करोगे? क्योंकि हम फंक्शन को कॉल तो उसके नाम से करते हैं, है ना। बट जब इस फंक्शन का कोई नाम ही नहीं है तो हम इसे कॉल कैसे करें? तो हम एक काम करते हैं, जब भी हमें इसे कॉल करना होगा तो हम इस पूरे को एक वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं, ऐसे, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या होगा? अब जब मुझे इसको कॉल करना हुआ तो मैं इसे एफ एन के नाम से कॉल करूंगी। एफ एन मैंने बस एक नाम लिया है, आप यहाँ पर ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो। एफ एन इज जस्ट अ नेम। तो अब देखो, अब अगर मैं ऐसे कॉल करूंगी एफ एन, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट से 2, तो ये क्या करेगा? 2 को कॉपी करेगा x के अंदर, और x प्लस 15 यानी ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा? ये मुझे रिटर्न करके देगा 17। चला के देखते हैं इसको। देखो 17 आउटपुट अभी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने इसका यहाँ कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखी। तो मुझे इस जब भी लैम्डा फंक्शन को कॉल करना है तो मुझे उसे प्रिंट के अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे एक रिटर्न करेगा। और जब हम हमें कुछ रिटर्न करेगा तो हमें उसे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डालना पड़ता है। अब चला के देखते हैं इसको। देखो आया 17, सिंपल। इसी तरह से अगर मैं बोलूं हमें एक लैम्डा फंक्शन बनाना है दो नंबर्स को जोड़ने के लिए, ठीक है। हमें एक लैम्डा फंक्शन बनाना है, ऐड क्रिएट अ फंक्शन, या सिंपल हमें क्या करना है? दो नंबर्स जोड़ने हैं। तो बताओ क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? इस कोड को मॉडिफाई करना जरा सब। अगर मेरे को दो नंबर्स जोड़ने हैं एक्स और वाई, तो इस फंक्शन को किस तरह से लिखना पड़ेगा? प्लीज बताओ, जो आपके अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से। इसी क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई कर दिया।
पहले मैं 15 एक नंबर में जोड़ रही थी, अब मुझे क्या करना है, 2 नंबर्स को जोड़ना है लैम्डा फंक्शन यूज करके। तो बताओ ये कोड कैसे रिफाइन होगा, लिख के बताओ सब। लिख के बताओ। इसको, इसमें 2 नंबर्स जोड़ने इस फंक्शन की मदद से, कैसे करेंगे? वेरी गुड। हाँ, सही है मेघा। तो हम 2 वेरिएबल ले लेंगे और उन्हें आपस में जोड़ देंगे। यस दीपक, बिल्कुल सही है। ठीक है। क्या करना है बस, यहाँ पे हमें 2 नंबर्स ले लेने हैं, एक्स और वाई। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, मतलब आप यहाँ पे कितने भी आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया एक्स और वाई और हमने जोड़ दिया किसको, एक्स और वाई को। ठीक है। और अब हम देखते हैं इसको रन करके। तो यहाँ पे मान लो 2, 10 डाल दिया, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 12। इजी। ठीक है, इस तरह से। अब मान लो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो हम इसको ना इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे ना बहुत सारे नंबर्स पास कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डाला 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो मुझे बताओ इन सब के लिए कितने आर्ग्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे मेरे को, अगर मैं चाहती हूँ एक ही आर्ग्यूमेंट में ये सारी वैल्यूज आ जाएं। तो इसके लिए मैंने पढ़ाया हुआ है, क्या यूज करते हैं, मैं चाहती हूँ एक ही वेरिएबल में, एक ही आर्ग्यूमेंट में ये सारी वैल्यूज आ जाए। अभी क्या है, मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा ए बी सी डी, मतलब जितने डेटा है जितना, उतने वेरिएबल लेने पड़ेंगे। बट मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर हमें ऐसा नहीं करना, अगर हमें एक ही वेरिएबल में सबको एक्सेप्ट कराना है, तो बताओ क्या लिखना पड़ता है। वेरी गुड। और इसको बोलते क्या है, स्टार। हाँ, इसको बोलते क्या है, स्टार को बताओ क्या बोलते हैं इसको, आर्बिट्रेरी। वेरी गुड, आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगर मल्टीपल वैल्यूज अगर हमको एक्सेप्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ, स्टार एक्स। वाई की मुझे जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सारा का सारा जो डेटा है वो किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर है ना, एक्स के अंदर। अब मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ, देखो अब मैं लिख सकती हूँ फॉर आई इन एक्स। ठीक है। इसका मतलब जो भी x में है वो एक एक करके i में आएगा, और फिर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ i⁻3। ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि ये क्या करेगा, लैम्डा की मदद से मैं क्या कर रही हूँ, क्यूब कैलकुलेट कर रही हूँ। तो हम देखते हैं क्या ये क्यूब कैलकुलेट करेगा। तो देखो आ गया, 2 का क्यूब आ गया, फिर 10 का क्यूब आ गया, 20 का क्यूब आ गया। तो इस तरह से आप लिस्ट में, टपल में जो भी वन लाइनर कोड है, उसको आप लैम्डा की मदद से एग्जीक्यूट करा सकते हो। ठीक है। तो हम वन लाइन ऑफ कोड कर सकते हैं। हाँ, हम यहाँ पे ना मल्टीपल वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं। देखो जैसे मैं चाहती हूँ कि हम स्क्वायर भी करें और हम क्यूब भी करें। ठीक है, मान लो मैं ऐसे चाहती हूँ, तो यहाँ पे, अच्छा, ओके ओके, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कॉमा, ये ले नहीं रहा, अच्छा, ओके। ये लैम्डा में मल्टीपल वैल्यू रिटर्न नहीं कराएगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि एक ही एक्सप्रेशन है।
ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर 10 लिख दूँ ऐसे, तो क्या ये लेगा? रन करके देखते हैं इसको। हाँ, तब ये नॉट कॉलेबल आ गया। ठीक है, इसको इस तरह से नहीं करेंगे। तो मल्टीपल रिटर्न अगर हम यहाँ पे करना यूज करेंगे तो ये नहीं करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हमारे को स्क्वायर भी चाहिए क्यूब भी चाहिए तो हम दो फंक्शंस बना सकते हैं लैम्डा। एक क्या करेगा, स्क्वायर निकाल रहा है, एक क्या कर रहा है, क्यूब कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे बताओ ये समझ में आया? ये वाला सिंटेक्स समझ में आया सबको कि हम कॉम्प्रिहेंशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है, बट हम बहुत सारे फीचर्स लैम्डा में नहीं करवा सकते। जैसे अभी हमने देखा, अगर हम दो चीजें, तीन चीजें, चार चीजें ले रहे हैं तो वो नहीं होगा, क्योंकि लैम्डा जो बना है वो स्मॉल, एक छोटे से काम करने के लिए बना है। तो अगर आपको कोई स्मॉल फीचर डालना है अपने कोड में तभी आप लैम्डा का इस्तेमाल करोगे, बट अगर आपको बड़ा कोड लिखना है उसके लिए लैम्डा फंक्शन आप यूज नहीं करोगे। ठीक है, समझ में आएगी किस तरह से होगा? ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। ये क्वेश्चन है, ट्राई करो। हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है, जैसे 2, 3, 5, तो हमें उनको मल्टीप्लाई करना है। ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगी। हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ट्राई करो। ये हम डायरेक्टली कर नहीं पाएंगे, ठीक है, आप अटेम्प्ट करके देखना। ये नहीं हो पाएगा इस तरीके से लैम्डा का यूज करके। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ना अलग से फंक्शंस है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। पहले आप अटेम्प्ट करके देखो क्या ये निकल रहा है। नहीं निकल रहा फिर मेरे को बताना। नहीं निकल रहा, नहीं हो रहा, वेरी गुड। हाँ, क्यों? क्योंकि इसके लिए जो कोड लिखना पड़ रहा है वो वन लाइनर कोड नहीं है ना, और इस तरह से हम नहीं कर सकते। अगर ये मैं आपको बोलूँ नॉर्मल फंक्शन में करो तो आप कर लोगे, है ना। नॉर्मल फंक्शन में मैं अगर आपको बोलूँ यही कोड लिखना है तो आप लिख लोगे। क्यों? क्योंकि वो 2, 3 लाइन्स का कोड है, आप उसको लिख दोगे। बट लैम्डा में लिमिटेशन क्या है कि हम ए वन लाइनर कोड लिख सकते हैं। यही प्रॉब्लम आ रही है ना, यही प्रॉब्लम आ रही है। लैम्डा में लिमिटेशन है, आप वन लाइनर कोड लिख सकते हो। बट यहाँ पे क्या होगा, जब आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो एक लाइन में मल्टीप्लाई नहीं होगा। ऐसे ही हो रहा है, यही प्रॉब्लम आ रही है।
तो अब देखो इसको कर कैसे सकते हैं, तो देखो बेटा अब हम पढ़ेंगे हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं बिल्ट इन, उसको हम यूज करना सीखते हैं, ठीक है। तो जब इस तरह से हम लिस्ट या सीक्वेंस लेते हैं और उस पे हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, हम उसके बारे में सीखते हैं। तो यहाँ पर लिखो, इस प्रोग्राम में हम वापस से आएंगे, तो ये क्वेश्चन होगा हमारा यूजिंग रिड्यूस फंक्शन। इसके बारे में हम अभी सीखते हैं कि रिड्यूस फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस, यानी पाइथन में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हमारे पास हैं, उनका नाम है मैप, रिड्यूस एंड फिल्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में ना, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, ठीक है, ये फंक्शंस पूछे जाते हैं, ठीक है, ये प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। तो बेसिकली ये है क्या, तो मैं लिख सकती हूँ कि दीज फंक्शंस आर यूज्ड टू, दीज फंक्शंस आर used for functional programming task, ठीक है। तो वी कैन अप्लाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई अ स्पेसिफिक फंक्शन टू सीक्वेंस ऑफ आइटम्स। अच्छा, सीक्वेंस ऑफ आइटम्स क्या हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, सेट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, सीक्वेंस ऑफ आइटम्स, ठीक है। इसी तरीके से फिल्टर भी होता है, इसी तरह से रिड्यूस भी होता है, हम एक एक करके अभी सबको देखते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं क्या होगा, किस तरह से हम मैप का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो मैप का सिंटेक्स है, ठीक है, तो मैप खुद एक फंक्शन है जो दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला एक फंक्शन, ये आपका लैम्डा फंक्शन भी हो सकता है, ये आपका लैम्डा फंक्शन भी हो सकता है, और ये आपका नॉर्मल फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो मैप खुद एक फंक्शन है जो पहला पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा एक फंक्शन जो कि नॉर्मल फंक्शन भी हो सकता है और जो लैम्डा फंक्शन भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ये पास करता है लिस्ट, जो भी सीक्वेंस है, लिस्ट, सेट, टपल, ठीक है, जो जिस पे भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज करो क्वेश्चन है मेरा, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ अ लिस्ट, ठीक है, टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ अ लिस्ट। ये हमने ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन किया हुआ है, तो हमने ऊपर इसके बिना किया है ना, हमने इसको डायरेक्टली कॉम्प्रिहेंशन की मदद से किया है। अब इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, मैप की मदद से इसको देखते हैं। तो सपोज करो मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट या माई लिस्ट नाम दे देती हूँ इसको, और इसमें मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5। अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरा क्या करे, मेरा फंक्शन मेरे हर एक एलिमेंट को ले और उसका स्क्वायर निकाल दे, ठीक है। तो इसको देखो मैप फंक्शन में इस तरह से करेंगे, हम लिखेंगे मैप, ठीक है। मैप जो है वो पहला पैरामीटर मेरा क्या लेता है, लैम्डा फंक्शन या नॉर्मल फंक्शन। तो मैं बोल रही हूँ एक एक करके देखो, यहाँ पे दूसरा पैरामीटर क्या होता है, लिस्ट। ध्यान से समझना क्या होगा, पहला पैरामीटर होगा फंक्शन, दूसरा पैरामीटर होगा लिस्ट। तो मैंने यहाँ पर दूसरा एलिमेंट पास कर दिया लिस्ट। अब क्या होगा, एक एक करके माई लिस्ट का डेटा जो है वो इस फंक्शन के अंदर आएगा। मैं एक बार सिंटेक्स लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ, एक सेकेंड। देखो होगा क्या, माई लिस्ट जो है उसका एक एक एलिमेंट, देखो मेरे को यहाँ पे फॉर लूप नहीं लगाना पड़ रहा, जो लूप का काम है वो मैप पहले से कर रहा है। यहाँ पे मेरे को फॉर लूप लगाना पड़ रहा था, है ना। यहाँ पे मैप फंक्शन आपका ऑलरेडी लूप इंप्लीमेंट करता है। ये क्या करता है, माई लिस्ट में से एक एक एलिमेंट लेगा, उसे एक्स में कॉपी करेगा, यानी पहले 1 आया एक्स में और 1 का स्क्वायर आ गया। फिर अगली बार लिस्ट में क्या आया, 2, 2 का स्क्वायर आ गया, फिर क्या आया 3, 3 का स्क्वायर आ गया, फिर क्या आया 4, 4 का स्क्वायर, फिर क्या आया 5, 5 का स्क्वायर। मतलब मैप जो है वो आपका खुद ही लूप का काम कर देगा। मैंने यहाँ पे कोई फॉर का इस्तेमाल नहीं किया, ये अपने आप क्या करेगा, माई लिस्ट में से एक एक करके डेटा उठाएगा और एक्स में डालता जाएगा, ठीक है। और ये आपको रिटर्न कर देगा, इसका जो भी आंसर आएगा ना, इसका आंसर भी एक लिस्ट फॉर्मेट में ही आएगा, इसका जो आंसर है वो भी एक लिस्ट फॉर्मेट में आएगा। तो वो आपको एक लिस्ट बना के पहले से दे देगा।
दैट्स इट, बस इतना करना है। और अब जब मैं इस न्यू लिस्ट को प्रिंट कराऊंगी तो ये मुझे स्क्वायर प्रिंट करके दे देगा। अच्छा हाँ, इसने मुझे मैप ऑब्जेक्ट दिया। हाँ अब मैं समझाती हूँ। तो जब मैंने इस तरह से काम किया तो इसने मुझे क्या दिया, मैप का एक मिनट रुकना, मुझे यहाँ पे इसको लिस्ट फॉर्मेट या किसी फॉर्मेट में डालना पड़ेगा। ये बाय डिफॉल्ट मुझे देगा, देखो आ गया। यही चाहिए था हमें, स्क्वायर ऑफ अ लिस्ट। अब मैं इसको दोबारा समझाती हूँ, ठीक है, दोबारा समझना है इसको किस तरह से हो रहा है ये। दोबारा से समझाती हूँ। तो बेसिकली क्या होगा, देखो, माई लिस्ट का डेटा एक एक करके एक्स में आएगा। ये जो मैप है ना, ये इंटरनली फॉर लूप का काम करता है। मैप जो है वो इंटरनली लूप का काम करता है। तो ये क्या करता है, हर एक एलिमेंट पे वो फंक्शन अप्लाई कर देगा। इसका काम है कि फंक्शन अप्लाई करना। कौन सा फंक्शन, वो हम बताएंगे। फंक्शन अप्लाई करना लिस्ट के हर एलिमेंट पे। दोबारा समझो, एक फंक्शन को अप्लाई करना लिस्ट के हर एलिमेंट पे। तो ये लिस्ट में से एक एक करके डेटा उठा के एक्स में डाल देगा। अब यहाँ पे एक्स की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ पे मैं रिटर्न क्या करा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि भाई वो जो डेटा है ना उसको स्क्वायर कर दो। तो ये क्या करेगा, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करेगा और उसे एक नई लिस्ट में डाल देंगे हम। मतलब इसका जो रिजल्ट आ रहा है, जो मैप आपको रिजल्ट दे रहा है, वो रिजल्ट को हम एक नए वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं, न्यू लिस्ट। और फिर हम उसे प्रिंट कराएंगे। अगर मैं खाली न्यू लिस्ट को रिटर्न प्रिंट कराती हूँ तो ये मुझे एक मैप का ऑब्जेक्ट देता है। मुझे मैप का ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं करना, मुझे डेटा प्रिंट करना है, जो मेरा डेटा है। तो इसलिए मुझे इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे लिस्ट फॉर्मेट में मुझे डेटा मिले तो मैंने लिस्ट लिख दिया। अगर मैं चाहती हूँ मुझे टपल फॉर्मेट में डेटा मिले तो मैं यहाँ पे टपल लिख दूंगी। मुझे बताओ, ये समझ में आया। एक तरह से मैप जो है वो इनबिल्ट फंक्शन है जो आपका एक एक करके काम करेगा। दो पैरामीटर लेता है, पहला क्या फंक्शन अप्लाई करना है, दूसरा किस एरे पे अप्लाई करना है, किस लिस्ट पे अप्लाई करना है। फिर ये क्या करेगा, मैप का फॉर्मेट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की तरह होता है, हाँ बिल्कुल। बट कॉम्प्रिहेंशन में बेटा हम फंक्शन प्रोवाइड नहीं करते, है ना। कॉम्प्रिहेंशन में हम फंक्शन प्रोवाइड नहीं करते। मैप के अंदर हम दो चीजें लेते हैं, पहला फंक्शन, दूसरा लिस्ट। तो लिस्ट के हर एक एलिमेंट पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये मैप बताता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मुझे बताओ, अगर मेरे को मैप फंक्शन यूज करके हर एलिमेंट में 100 ऐड करना है तो कैसे करेंगे, लिख के दिखाओ सब। मैं चाहती हूँ कि जो 1 2 3 4 5 है ना, मेरा आउटपुट आना चाहिए 101, 102, 103, 104, 105। कैसे आएगा, लिख के दिखाओ सब। मैप का यूज करके मुझे हर एलिमेंट में 100 जोड़ना है। बताओ कैसे जोड़ेंगे, लिख के दिखाओ। आई एम वेटिंग। हाँ गामिनी बिल्कुल सही है। बाकी वेरी गुड। हाँ, यस बिल्कुल सही है। तो हम, तो बेटा यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रही हूँ। जो मैप है, ठीक है, वो टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट्स। मैप दो चीजें लेता है, फर्स्ट इज फंक्शन, पहला होगा आपका फंक्शन, और दूसरा क्या होगा, लिस्ट। लिस्ट या फिर टपल, जो भी है हमारा, मतलब कोई भी सीक्वेंस। और ये रिटर्न क्या करेगा, एंड इट रिटर्न्स सीक्वेंस। ये रिटर्न भी क्या करता है, सीक्वेंस, चाहे वो लिस्ट है चाहे वो हमारा टपल है, जिस फॉर्मेट में हम चाहते हैं। ठीक है, मैप का मतलब समझ आया। अगर मेरे को हर एक एलिमेंट पे कोई फंक्शन अप्लाई करना है, कोई भी फंक्शन, अच्छा मैंने इसको लैम्डा यूज करके किया है ना, मैं इसको एक नॉर्मल फंक्शन की मदद से भी कर सकती हूँ। ठीक है, करके मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको लैम्डा फंक्शन नहीं पता
अगर आपको इस पे नॉर्मल फंक्शन अप्लाई करना है तो आप कैसे कर सकते हो? तो मान लो मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल, मैंने यहाँ पे लिखा डेफ स्क्वायर, स्क्वायर नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया जो क्या करेगा, रिटर्न करा देगा x की पावर 2। ठीक है, मान लो आपको लैम्डा नहीं पता, तो आपने क्या करा, आपने एक स्क्वायर फंक्शन बनाया, ये फंक्शन क्या कर रहा है, एक नंबर लेगा और उसका स्क्वायर रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये लैम्डा लिखने के बजाय आप यहाँ पर लिख सकते हो स्क्वायर। ठीक है, बस इतना। और अब अगर आप इसको चला के देखोगे, आ गया, समझ में आया? तो आप इस पे एक नॉर्मल फंक्शन जो आप बनाते हो वो भी लिख सकते हो, या आप यहाँ पे सीधा लैम्डा फंक्शन, वन लाइनर फंक्शन भी लिख सकते हो। इतना समझ में आया? ये समझ में आया? प्लीज बताओ। आप स्क्वायर का अलग से फंक्शन बना लो अगर आपको लैम्डा यूज नहीं करना तो, और बाद में बस आप उस फंक्शन का यहाँ पे नाम लिख दो, तो ये अपने आप क्या करेगा, इस लिस्ट के एक एक एलिमेंट पे ये स्क्वायर वाला फंक्शन अप्लाई कर देगा। आए समझ में? एक और बार बताऊं, देखो हमने अभी लैम्डा फंक्शन यूज किया है ना, मान लो मेरे पास लैम्डा फंक्शन ही नहीं है, मुझे नहीं पता लैम्डा फंक्शन क्या है, मेरे पास एक नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, तो मैंने स्क्वायर का, जो मैं यहाँ पे स्क्वायर लैम्डा से करी थी, मैंने अब एक नॉर्मल फंक्शन बनाया स्क्वायर, जो क्या करेगा, एक नंबर लेगा और उस नंबर का स्क्वायर रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अब मैं पहला फंक्शन, पहला पैरामीटर क्या होता है, फंक्शन, दूसरा पैरामीटर क्या होता है, लिस्ट। अब क्या होगा, अपने आप मैप क्या करेगा, इस लिस्ट का पहला एलिमेंट उठाएगा और स्क्वायर फंक्शन उसके लिए अप्लाई कर देगा। यानी इस एक्स में पहले जाएगा वन, वन का स्क्वायर आ जाएगा, फिर इस एक्स में जाएगा टू, टू का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब ये फंक्शन हर एक एलिमेंट ऑफ माई लिस्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा। अब समझ में आया? अब समझ में आया सिमरन? तो स्क्वायर फंक्शन पहले वन के लिए कॉल होगा, फिर टू के लिए, फिर थ्री के लिए, फोर के लिए, बार बार कॉल होता जाएगा। और ये लूप की तरह है, देख रहे हो, ये लूप की तरह है, पर मैंने यहाँ पे लूप नहीं लिखा क्योंकि मैप जो है वो ऑलरेडी इंटरनली लूपिंग कर रहा होता है। मैप की मदद से आपको लूप लगाने की जरूरत नहीं है, मैप ऑलरेडी लूप का काम कर रहा है, एक एक करके डेटा डाल रहा है और उस पर फंक्शन अप्लाई कर रहा है। अब मुझे बताओ, मैप फंक्शन समझ में आया या मैं रिपीट करूं? मैप आया या मैं रिपीट करूं? आ गया? ठीक है, अब इसके बाद आता है बेटा फिल्टर। अच्छा, फिल्टर का मतलब क्या होता है? फिल्टर होता है, जैसे आपको एक लिस्ट दी हुई है, कोई आपको बोल रहा है इसमें से फिल्टर करो पॉजिटिव नंबर्स, या इसमें से फिल्टर करो इवन नंबर्स, या इसमें से फिल्टर करो ऑड नंबर्स। मतलब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, दोबारा समझना, मैथ में क्या हो रहा है, हम उस डेटा में कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, स्क्वायर निकाल रहे हैं, क्यूब निकाल रहे हैं। बट अब जो फिल्टर फंक्शन हम यूज करेंगे, फिल्टर का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन परफॉर्म करना नहीं। फिल्टर का क्या मतलब होता है, बहुत सारा क्लटर, बहुत सारा डेटा गिवन है, उसमें से आपको कुछ डेटा फिल्टर करके निकालना है। जैसे मैं आपको बोलूं कि इस लिस्ट में इवन नंबर्स फिल्टर कर दो, या इस लिस्ट में ऑड नंबर्स फिल्टर कर दो, ठीक है, या इस लिस्ट में वो नंबर फिल्टर कर दो जो 5 से डिविजिबल है। समझ में आया फिल्टर का मतलब? फिल्टर का मतलब समझ में आया? तो अगर आपको कोई बोले कि एरे में या लिस्ट में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करो, तब आप इस्तेमाल करोगे मैप का। लेकिन अगर कोई आपको बोले कि इस लिस्ट में से ये वाला डेटा एक्सट्रैक्ट करो, जैसे इवन एक्सट्रैक्ट करो, ऑड एक्सट्रैक्ट करो, जो 10 से डिविजिबल है वो एक्सट्रैक्ट करो, तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फिल्टर का। मैं बताओ, कॉन्सेप्ट समझ में आया फिल्टर का? कॉन्सेप्ट आया समझ में? मैप कब यूज करना है, जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हुआ, प्लस माइनस स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब। फिल्टर कब इस्तेमाल करना है, जब उस लिस्ट में से पर्टिकुलर कोई डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करना है, आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, आपको बस डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो फिल्टर का भी देखो सेम सिंटेक्स है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फिल्टर सिंटेक्स इज सेम एज मैप। तो जो हमारा मैप का सिंटेक्स है वही है कि ये क्या करता है, एक फंक्शन लेता है और दूसरा क्या लेता है, एक लिस्ट लेता है। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे फिल्टर करना चाहती हूँ इवन नंबर्स को, ठीक है, मैं क्या करना चाहती हूँ, फिल्टर करना चाहती हूँ इवन नंबर्स को, और मैं एक लिस्ट ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 6
7 8। तो मैं चाहती हूँ जो मेरी नई लिस्ट आए उसमें क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए। तो यहाँ पर देखो हम इस तरह से लिखेंगे, सेम सिंटेक्स है, ये वाला जो सिंटेक्स है सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, मैप की जगह लिखना है फिल्टर, ठीक है। और फिल्टर में आपको कोई कंडीशन डालनी है यहाँ पे। तो मेरी कंडीशन क्या है, मेरे को इवन नंबर चाहिए, तो मैं बोल रही हूँ सिर्फ वो रिटर्न करो जो 2 से डिविजिबल है, दैट्स इट। फिल्टर में मैं क्या बोलूंगी कि जो 2 से डिविजिबल है, तो पहला एलिमेंट आएगा 1। क्या 1 2 से डिविजिबल है? नहीं, आगे बढ़ो। क्या 2 2 से डिविजिबल? हाँ। तो जिस पे ये ट्रू हो रहा होगा, जिस जिस पे ये कंडीशन ट्रू हो रही होगी, वो चीज न्यू लिस्ट के अंदर आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करा देती हूँ, इवन नंबर्स न्यू लिस्ट। चला के देखते हैं। हाँ, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्ट प्रिंट करता है, तो इसको भी मेरे को टाइप कास्ट करना पड़ेगा। देखो आ गया, सारे इवन नंबर्स फिल्टर आउट हो गए। समझ में आया फिल्टर का सिंटेक्स? फिल्टर में बस आपको एक कंडीशन लगानी है यहाँ पे, कि कौन सी कंडीशन ट्रू हो तो आप फिल्टर करो। जैसे मान लो मेरे को 5 से जो डिविजिबल है वही नंबर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर अगर ऐसे लिखूं, तो 5 से डिविजिबल एक ही नंबर है, तो वो लिस्ट के अंदर आ गया। बताओ समझ में आया ये समझ में आया? नहीं बेटा, लूप तो दोनों में चल रहा है। देखो फिल्टर भी तो लूप लूप चला रहा है ना, पहले 1 के लिए चेक कर रहा है, फिर 2 के लिए चेक कर रहा है, फिर 3 के लिए चेक कर रहा है। लूप तो दोनों में इंटरनली है, लेकिन फिल्टर क्या कर रहा है, बुलियन वैल्यू पे डिसीजन ले रहा है। ट्रू है तो फिल्टर कर रहा है, फॉल्स है तो इग्नोर कर रहा है। और मैप में क्या हो रहा है, मैप में हम ट्रू फॉल्स पे डिसीजन नहीं ले रहे, मैप में हम ऑपरेशन परफॉर्म करें, हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, प्लस निकाल रहे हैं, माइनस निकाल रहे हैं, ये हो रहा है। समझ में आया? लूपिंग तो दोनों में हो रही है। समझ में आया फिल्टर? बताओ। ओके, ठीक है। तो ये हुआ मैप। अब आते हैं फिल्टर। अब हम आते हैं अगले फंक्शन पर, रिड्यूस पे। देखो बेटा, रिड्यूस का मतलब क्या है, कम कर देना, ठीक है। तो जब हमारे पास बहुत सारा डेटा है और हमें आंसर सिर्फ एक ही चाहिए, ध्यान से समझना, जब मेरे पास बहुत सारा डेटा है और मुझे आंसर सिर्फ एक ही चाहिए, तो मैं निकालूंगी, तो मैं यूज करूंगी किसका, रिड्यूस का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को निकालना है सम, तो लिस्ट का सम एक ही होगा या बहुत सारे होंगे? जब मुझे रिजल्ट एक ही चाहिए तब मैं रिड्यूस का इस्तेमाल करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ अ लिस्ट, तो सम ऑफ अ लिस्ट एक रिजल्ट है या मल्टीपल रिजल्ट्स हैं, बताओ। सम ऑफ लिस्ट में एक ही नंबर आएगा ना, कि बहुत सारे नंबर आएंगे? एक, वेरी गुड। सिमिलरली अगर मैं बोलूं मैक्सिमम ऑफ अ लिस्ट, लिस्ट में मैक्सिमम नंबर क्या है, ये कितने आएंगे? एक ही आएगा, वेरी गुड। मिनिमम, मिनिमम भी एक ही आएगा। हाँ, एवरेज, एवरेज भी एक ही आएगा। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन भी एक ही आएगा। तो इस तरह से जब हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि हमारा आंसर एक ही आएगा, तो उस केस में हम लोग रिड्यूस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था थोड़ी देर पहले, मल्टीप्लाई करने वाला, ये लैम्डा की मदद से आपको मल्टीप्लाई करना था। कहाँ पे गया? कहीं तो लिखा था, हाँ ये रहा। हमें लिस्ट ऑफ नंबर मल्टीप्लाई करने लैम्डा से। बट आप प्रॉब्लम क्या आ रही थी आपको, कि आप लैम्डा में एक ही एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, है ना? तो देखो अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो जब अब मल्टीप्लाई का जो आंसर है वो एक आएगा कि बहुत सारे आएंगे? मल्टीप्लीकेशन का आंसर एक ही आएगा। हाँ, जिसमें एग्रीगेशन हो, वेरी गुड, जिसमें एग्रीगेशन हो उसमें रिड्यूस यूज होगा। जैसे सम हो गया, मिन हो गया, मैक्स हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, इस तरह से, मतलब जिसमें हमें एक ही आउटपुट मिलता है, वहां पर हम रिड्यूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। रिड्यूस का जो सिंटेक्स है वो भी हमारा सेम है, बट रिड्यूस हमें एक वैल्यू देता है, ना कि एक लिस्ट देता है। रिड्यूस क्या करेगा, हमें एक वैल्यू देगा।
बट रिड्यूस को ना हमें इंपोर्ट करना पड़ता है पाइथन के अंदर। जब हम पाइथन को में रिड्यूस फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा इंपोर्ट। तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस, ऐसे लिखना पड़ता है जब भी आपको रिड्यूस फंक्शन का इस्तेमाल करना है। मैप और फिल्टर के लिए कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बट इसके लिए आपको ये लिखना पड़ेगा। अब इसका भी सिंटेक्स सेम है, सेम सिंटेक्स है ऐसा, बट ये लिस्ट ना रिटर्न करके ये आपको एक नंबर देगा। ये लिस्ट नहीं देता, ये एक नंबर देता है, क्योंकि एक ही नंबर तो आएगा। यहाँ पे फिल्टर की जगह क्या लिख देंगे, रिड्यूस। ठीक है, क्या करना है, लिस्ट में हमें हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर क्या है, एक छोटी सी लिस्ट ले लेते हैं। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 into 2 into 3 विच इज 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या करना है, हर एलिमेंट्स जो है मेरे को 2 नंबर लेने पड़ेंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तो 2 होगा, और यहाँ पर हम रिटर्न करा देंगे x into y। अब ये काम कैसे करेगा मैं समझाती हूँ। पहले ये पहले 2 एलिमेंट को उठाएगा, मान लो यहाँ पे और एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2। पहले ये क्या करेगा, रिड्यूस काम कैसे करेगा देखो, x, y, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के लिए मिनिमम 2 नंबर चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट लिखा है। एक नंबर में तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए मिनिमम 2 वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पे देखो x में जाएगा 1, y में जाएगा 2, तो 1 into 2 क्या हो गया, 1 into 2 हो गया हमारा 2। अगली बार x में चला जाएगा रिजल्ट 2, y में चला जाएगा 3, तो अगली बार हो जाएगा 2 into 3। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते, हम लोग लिखते हैं ना आर ई एस इज इक्वल टू आर ई एस इंटू वाई, वही काम हो रहा है। जो रिजल्ट है वो x में चला जाएगा, y में आ जाएगा अलग नंबर, यानी अब आ जाएगा 2 into 3 विच इज 6। फिर 6x में चला जाएगा 6 into 1 विच इज 6, फिर 6 into 2 विच इज 12। तो रिड्यूस क्या करता है, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट अपने में x में ही स्टोर करते रहता है, जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम ऐसा ही कर रहे होते हैं ना, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू आई, यही लिखते हैं। तो मतलब जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट है वो पहले ही वेरिएबल में स्टोर होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। अब हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो प्रिंट करा लेते हैं रिजल्ट। एरर क्यों आ रहा है मेरे में, रुको मैं इसको ऑनलाइन कंपाइलर पे चलाती हूँ, मेरे में पता नहीं इंपोर्ट का कुछ इश्यू है। एक सेकेंड, इसको आईडीएलई पे चलाते हैं। आ गया, ठीक। तो इसका आंसर 12 ही आ रहा होगा। तो 1 into 2 into 3 into 1 into 2 इज 12। समझ में आया ये, प्लीज बताओ, समझ में आया रिड्यूस। रिड्यूस क्या कर रहा है, रिड्यूस में आप बस आप मल्टीप्लाई कर दो, ये अपने आप क्या करेगा, रिजल्ट को स्टोर करता जाएगा एक एक करके, और अगले अगले नंबर को मल्टीप्लाई करता जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको सम निकालना है तो बस यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, माइनस करना है माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे रिड्यूस का इस्तेमाल कर सकते हो। बताओ समझ में आया, ओके। अदर स्टूडेंट्स प्लीज बताइए। ओके, तो ये थे हमारे मैप, रिड्यूस। तो अगर कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए, जैसे मैंने भी बोला मल्टीप्लाई करना है लैम्डा यूज करके, तो लैम्डा यूज करके आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का कोड आपका 2 से 3 लाइन का है, और आप यहाँ पे 2 से 3 लाइन लिख नहीं सकते। तो अगर आपको कभी ऐसा बोला जाए तो थिंक ऑफ 1 लाइनर कोड। ठीक है, इस तरह से आप सोच सकते हो इसके बारे में। ठीक है, तो ये थे हमारे फंक्शंस। ओके, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, तो हमारा फंक्शन टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है, उसको आप सॉल्व करो।
फिल्टर का एग्जाम्पल, या चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। राइट अ प्रोग्राम टू फिल्टर those names whose starting and ending letter is same। ये करना है आपको। तो बेसिकली आपके पास नेम्स की लिस्ट है। अब जैसे मान लो मैंने नाम लिखा अमृता, तो अमृता में स्टार्टिंग और एंडिंग लेटर सेम ही है, तो आउटपुट में ये आना चाहिए। फिर मैंने लिख दिया विकास, तो विकास आउटपुट में नहीं आना चाहिए। फिर मैंने मान लो लिख दिया लेट्स से आकांक्षा, ये भी आना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया मान लो नितिन, ये भी आना चाहिए। फिर मान लो मैंने लिख दिया गिनी, ये नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन समझ आया? तो हमें वो नाम फिल्टर करना है जिसमें पहला और आखिरी लेटर सेम है, ठीक है। ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगी। और इसको आपको समझो, रिड्यूस से करोगे, मैप से करोगे कि फिल्टर से करोगे? चलो पहले ये बताओ, इसमें क्या अप्लाई होगा? मैप होगा, रिड्यूस होगा कि फिल्टर होगा? फिल्टर होगा। बाकी बच्चे वेरी गुड, फिल्टर यूज होगा। ठीक है, ट्राई करो, नहीं होता तो मैं बताती हूँ। यस कामिनी, सही है आपका। तो हमने एक एक करके एक्स में डाला, और हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर पहला और आखिरी बराबर है। वेरी गुड कामिनी, सही है, बिल्कुल सही है। यस, यही होगा आंसर इसका। बाकी सब भी प्लीज चैट पे टाइप करो अपना आंसर। यही होगा। यहाँ पे आ जाएगा न्यूज।
देखो आ गया। वेरी गुड। बाकी बच्चे आप भी बताइए कैसे होगा। सिमरन, हाँ सही है। बेटा माई लिस्ट की जगह नेम आएगा बस। ठीक है। और लिस्ट में नेम की जगह न्यू आएगा। यहाँ पे न्यू आएगा और यहाँ पे नेम आएगा। बाकी बच्चे प्लीज टाइप करो। मेघा, हाँ मेघा आपका भी सही है, वेरी गुड। बाकी दीपक, काव्या, आप सब अपना आंसर टाइप करो जल्दी। दीपक, हाँ सही है। ठीक है। ओके, तो समझ में आ गया ये। अच्छा, अब एक काम करते हैं हम। हाँ सही है काव्या। ठीक है, बस माई लिस्ट की जगह इधर नेम आएगा। यहाँ पे एरे का नाम नेम है ना, लिस्ट का नाम नेम है, तो यहाँ पे लिस्ट का नाम आता है नेम। और यहाँ पे न्यू आएगा। ये देखो। हाँ। ठीक है। जो आंसर है वो आपको न्यू के अंदर आया ना, तो आपको न्यू को प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है। चलो जी, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, पहले मेरे को ये बताओ इसमें मैप यूज होगा, रेड्यूस यूज होगा कि फिल्टर यूज होगा, और फिर इसको एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन है, फाइंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन अ लिस्ट। हमें एक लिस्ट में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो फाइंड आउट करना है। ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकालना है लिस्ट में से। तो ये बताओ इसमें मैप यूज करेंगे कि रिड्यूस यूज करेंगे कि फिल्टर यूज करेंगे, पहले ये बताओ। रिड्यूस रिड्यूस रिड्यूस, ओके। बाकी रिड्यूस। अमित फिल्टर क्यों यूज करेंगे बेटा? ग्रेटर तो एक ही होता है ना, बहुत सारे तो ग्रेटर नहीं हो सकते। ग्रेटर तो एक ही होगा, है ना। हम्म। हाँ, रिड्यूस यूज होगा, वेरी गुड। अब इसे एक बार ट्राई करो, नहीं होता तो मैं बताती हूँ। एक बार कोशिश करो कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है लिस्ट में से। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे की लिस्ट ले ली। ये लिस्ट है। अब इसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है? 20, तो मेरा आंसर आना चाहिए 20। ट्राई करो। ट्राई करो, नहीं होता तो मैं बताऊंगी। क्या करना है, हमें ग्रेटेस्ट निकालना है, ठीक है। ग्रेटेस्ट जो है वो निकालना है। मेघा, नहीं बेटा।
यहाँ पे x ग्रेटर देन y, ऐसे नहीं होगा, y भी तो x से बड़ा हो सकता है ना, मतलब आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई यहाँ पे ना। देखो, या तो x ग्रेटर हो सकता है या y हो सकता है। मैक्स बेटा मैक्स तो प्री डिफाइंड फंक्शन है ना, तो आप हाँ मैक्स का यूज कर सकते हो, बट फिर आपको लैम्डा फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैक्स ही यूज कर रहे हो तो फिर आपको लैम्डा फंक्शन की जरूरत ही नहीं है। मैक्स एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो सीधा सीधा चल जाएगा। ओके, पहले बाकी अटेम्प्ट करो आप, फिर मैं बताती हूँ। ओके, देखो कैसे होगा ये। पहले ना बेटा आप ये सोचो। हाँ सही है सिमरन। हाँ, देखो बेटा, सबसे पहले ना हम ऐसा सोचते हैं, अगर हमें 2 नंबर में ग्रेटर निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे। इधर देखो, तो क्योंकि मेरा रिड्यूस यहाँ पे चलेगा इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करो, पहले मैं बिना लैम्डा के आपको बताती हूँ। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको ये निकालना है कि 2 नंबर में ग्रेटर कौन सा है, रिड्यूस क्या करेगा, एक एक करके 2 2 नंबर लेके काम कर लेगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे ये है, ठीक है, मैं इसका थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देती हूँ। देखो यहाँ पे, तो इसमें अभी ग्रेटर है 20, है ना। मान लो मेरे को अभी नहीं पता लैम्डा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, मैंने एक फंक्शन यहाँ पे बना दिया ग्रेटर, ठीक है। और ये ग्रेटर फंक्शन क्या कैसे बनेगा, तो मैंने लिखा डेफ ग्रेटर, ठीक है। तो दो कंपेयर करने के लिए ये चाहिए एक्स और वाई, 2 नंबर कंपेयर होंगे। मैं यहाँ पे बोलूँ रिटर्न कर दो एक्स, अगर एक्स बड़ा है वाई से, नहीं तो वाई रिटर्न कर दो। ये शॉर्ट हैंड इफ एल्स है। इसका मतलब क्या होता है, अगर इफ कंडीशन ट्रू है, यानी अगर x बड़ा है y से, तो x ही रिटर्न कर दो, इसका मतलब x ग्रेटर है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर x बड़ा नहीं है y से, इसका मतलब y बड़ा है, तो y रिटर्न कर दो, ठीक है। अब अगर हम इसको रन करके देखें, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 20। तो ये क्या करेगा, एक एक करके 2 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करता जाएगा अपने आप, ठीक है। और अगर हम रन करें इसे, आ गया 20। लेकिन अगर आपको उसको लैम्डा की मदद से करना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट में से कमेंट कर देती हूँ। अगर आप चाहते हो यहाँ पे लैम्डा फंक्शन यूज करो, आप ये ग्रेटर अलग से फंक्शन नहीं बनाना चाहते, तो आप ऐसे लिख सकते हो। आप यहाँ पर लिखोगे, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है यही सेम काम आप लैम्डा फंक्शन के अंदर लिखोगे, लैम्डा एक्स एक्स कॉमा वाई, क्यों, क्योंकि 2 हमें एलिमेंट्स चाहिए मिनिमम। तो अगर x रिटर्न कर दो, अगर x बड़ा है, नहीं तो क्या कर दो, y रिटर्न कर दो। अब इसको रन करके देखते हैं, आ गया। समझ में आया, बताओ ये समझ में आया। क्लास समझ में आया ये, ओके, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर आपको ये लॉजिक भी नहीं लिखना, तो आप सीधा, आप अगर मैथ्स वगैरह यूज करना चाहते हो, तो आप ऐसे लिख दो। देखो, हमारे पास एक पाइथन में मैक्स फंक्शन होता है जो मैक्सिमम देता है ना। तो आप
सीधा ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, ये कोई लैम्डा फंक्शन मत लिखो, आप सीधा यहाँ लिख दो मैक्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मैक्स फंक्शन को अप्लाई कर देगा आपकी लिस्ट में, बस। और अब अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे, देखो अभी भी आ गया मैक्सिमम। और अगर मेरे को मिनिमम चाहिए तो मैं यहाँ पर मिन फंक्शन लिख दूंगी, मतलब पहला पैरामीटर फंक्शन होना चाहिए। तो मैक्स मेरा पहले से बना हुआ फंक्शन है, मिन मेरा पहले से बना हुआ फंक्शन है, तो मिन में आ गया 1। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे प्री डिफाइंड जो फंक्शन बने हुए हैं मैं उसका भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। आया समझ में? हाँ ठीक है। तो मुझे बताओ बेटा, आज की क्लास में कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट है किसी भी फंक्शन के अंदर, या जो हमने आर्ग्यूमेंट्स पढ़े, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी कीवर्ड, किसी को कोई डाउट है पूरे फंक्शन टॉपिक में? फंक्शन टॉपिक आज हमारा खत्म हो गया है, कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। कुछ भी अगर किसी को पूछना है तो आप प्लीज पूछ सकते हो। ये समझ में आया, मैप कब यूज करना है, रिड्यूस कब यूज करना है, और फिल्टर कब यूज करना है? जिस समझ में आया तो प्लीज मेरे को चैट पे लिख के बताओ सब, कि आपको क्या समझ में आया। मैप कब यूज करना है, फिल्टर कब यूज करना है, रिड्यूस कब यूज करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आए तो आप मुझे बता देना। मैप और फिल्टर में बताऊं? अच्छा, मैप और फिल्टर, ओके बेटा। ये क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, डिफरेंस बताऊं मैप और फिल्टर में? अमित, आर यू आस्किंग डिफरेंस बिटवीन मैप और फिल्टर? कौन सा यूज करना है? अच्छा, बहुत आसान है। अगर मैं आपको बोलूं एरे के हर एक एलिमेंट को, एरे के हर एक एलिमेंट का स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, 10 जोड़ दो, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने को अगर मैं बोल रही हूँ तो आप मैप यूज करोगे आंख बंद करके। अगर मैं आपको बोलूं एरे के हर एक एलिमेंट पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, वो ऑपरेशन कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है, मैथमेटिकल हो सकता है, स्ट्रिंग का फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तब आंख बंद करके मैप यूज कर लो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इस पर्टिकुलर डेटा में से इतना डेटा निकाल के दो, जैसे मैं आपको बोलूं वो डेटा निकाल के दो जिसका नाम ए से शुरू हो रहा है, या वो नाम निकाल के दो जिनका नाम बी से शुरू हो रहा है, या वो नाम निकाल के दो जिनका नाम ए से शुरू हो रहा है, ए पे खत्म हो रहा है ना, या मैं बोलूं इवन नंबर निकाल के दो, मतलब मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने को नहीं बोल रही आपको। आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, उस डेटा में से मैं कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करने को बोल रही हूँ, कि ये वाला डेटा मुझे चाहिए, ये वाला डेटा मुझे चाहिए, वो होता है फिल्टर। तो फिल्टर नाम से ही पता चल रहा है कि आपको सारा डेटा नहीं चाहिए, आपको फिल्टर करके डेटा चाहिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है। आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, आपको डेटा में से कोई एक डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, ये होता है फिल्टर। जैसे मैं बोलूँ इवन नंबर निकाल के दो, ऑड नंबर निकाल के दो, तो ये क्या हो जाएगा, फिल्टर। समझ में आया अमित? बट अगर मैं बोलूँ स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, इसमें हम यूज करेंगे मैप का। आया समझ में? ठीक है बच्चों, तो हम आज की क्लास फिर वाइंड अप करते हैं यहीं पे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।